आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 3 का चैप्टर 7। आज ये कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद ये भाग 7 है। भाग 6 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे हम कि कैसे लिखा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे याद किया जाएगा, पूरा डिटेल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और इसके बाद और एक चैप्टर है, उसके बाद पेपर 4 जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन है 71 नंबर, क्योंकि 70 तक इससे पहले हम लोग देख लिए थे। तो 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, यानी सम्राट औरंगजेब की पुत्री निम्न में से कौन थी। ये आरा, ऑप्शन बी है रोशन आरा, ऑप्शन सी है गोहरा आरा और ऑप्शन डी है मेहरुनिसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर पुत्री ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था बहन। तो इसका आंसर जहाँ आ रहा हो जाएगा, इसकी बहन यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ बहन होना चाहिए जो कि जहाँ आ रहा है। औरंगजेब की बहन कौन है, जहाँ आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, यानी कि संत रामदास जो थे वो किसके शासनकाल से उनको संबंधित किया जाता है, यानी किसके शासनकाल में वो थे जो संत रामदास थे। तो ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी जो है वो शाहजहां और डी औरंगजेब। तो ये कहा किया जाता है संबंधित औरंगजेब के समय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, यानी किसने मोती मस्जिद का निर्माण किया था दिल्ली के लाल किले में, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। दिल्ली का जो लाल किला था उसमें मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। तो दिल्ली के जो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। चलिए कमेंट में लिखकर आप बताइए कि लाल किला किसने बनवाया था, लाल किला जो था वो किसने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मुगल काल में पद और कार्य रहित जागीर को क्या कहा जाता था, यानी मुगल काल में पद और कार्य रहित जो जागीर था उस जागीर को क्या, तनख्वाह जागीर, वतन जागीर या मशरूत जागीर या इनाम जागीर। मतलब ये कौन से जागीर कहा जाता है, ये इनाम जागीर होता है, ध्यान रखिएगा, इनाम जागीर कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, बी है नूरजहाँ बेगम, सी है जहाँ आरा बेगम और डी है जेबू निसा बेगम। तो किस महिला ने, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक विवरण कौन लिखा था, गुलबदन बेगम। और उसके एक और कमेंट में ये भी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम कौन थी ये बताइएगा। और एक नूरजहाँ के बारे में बताइएगा, गुलबदन बेगम और नूरजहाँ के बारे में, दोनों के बारे में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में लिखकर ये जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, यानी कौन सा ठीक ठाक वाद्य यंत्र बजा लेता था, सितार, पखवाज, वीणा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो औरंगजेब था वो वीणा ठीक ठाक बजाता था। वीणा समझते हैं ना, यहाँ पर ऐसे गोल टाइप का होता है, यहाँ पर ऐसे करके धारी लगाया होता है, बजाने वाला ऐसा होता है। तो वीणा ठीक ठाक बजा लेता था औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर कालीन तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर था, और तानसेन समझते हैं ना कौन थे, अकबर के नवरत्न में से एक थे तानसेन। ठीक ठाक इनको गाना गाना आता था, ये अच्छे कहानियाँ जानते थे, अच्छे लिखना भी जानते थे, सब कुछ अच्छा जानते थे। और एक और बात, ये कमेंट में लिखकर एक और का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि नवरत्न कौन कौन थे, अकबर के जो नवरत्न थे कौन कौन थे। ये सब कमेंट में आपका आंसर लिखकर जरूर बताना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसका आंसर पहले बता देते हैं। ए आगरा, बी ग्वालियर, सी झांसी और डी जयपुर। तो ये ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन जो है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया। ए हुमायूं, बी बाबर, सी गुलबदन बेगम या डी रजिया सुल्तान। तो ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। आपको पता है ऐतिहासिक लेखन में गुलबदन बेगम का नाम लिया जाता है। तो गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं नामा इसने लिखा था, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तानसेन का मूल नाम क्या था, मकर चंद पांडे। ये नहीं दिखाई दे रहा है ना,
रुक जाइए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाकर अब से ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए अब से ऑप्शन पढ़ा जाए। मकरचंद पांडे, रामतनुज पांडे, लाल कलवंत और डी बाज बहादुर। तो ये जो तानसेन का मूल नाम क्या था, तानसेन तो बोला जाता है, तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे बोला जाता था उनका नाम, मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पूरा अंतिम क्वेश्चन है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? उसके बाद आपको पता है उत्तर मुगल काल आ गया। क्या आ गया? उत्तर मुगल काल आ गया। तो ये बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय। तो ये संभाला जो था वो बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था, ध्यान रखिएगा। सत्ता कौन संभाला था? बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद उत्तर मुगल काल आ गया, मुगलों का नष्ट होना शुरू हो गया। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।